हाय दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सकपाल और मैं मुंबई में एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है RS रियल्टी। इसका ऑफिस मुंबई, पुणे, मानगांव और राजस्थान में 4 ऑफिस है अपने। मुंबई में है, पुणे में है, मानगांव में और राजस्थान में। तो हम करते क्या है, RS रियल्टी में हम लोग जो किसान नहीं होते उनको किसान बनाते हैं राजस्थान से। पिछले 8 सालों से हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं। ISO सर्टिफाइड रेप्यूटेड कंपनी ही चला रहे हैं। उसके अलावा हम लोग लैंड सेलिंग का भी बिज़नेस करते हैं। जो किसान बनते हैं या तो फिर जो एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहते हैं महाराष्ट्र में, उनको हम लोग पाली, महाड़, माणगांव, मंडनगढ़, पोलादपुर, कोलाड, तड़ा, ये कोंकण रीजन का एरिया है। वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड दिलाते हैं फॉर फार्म हाउस बनाने के लिए और उनकी कमर्शियल फार्मिंग के लिए या तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे इनको ज़मीन दिलाते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट एक्विजिशन होने वाले प्लॉट्स दिलाते हैं, जैसे रोड में जाने वाली ज़मीन, डैम में जाने वाली ज़मीन, रेलवे में जाने वाली ज़मीन, MIDC में एक्विजिशन होने वाली ज़मीन। ऐसी हम लोगों को गवर्नमेंट एक्विजिशन में जाने वाली ज़मीन एज ए इन्वेस्टमेंट लोगों को दिलाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक MIDC बन रही है, उसको लग के एक डैम बन रहा है लाइट और पानी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे अगर एक ज़मीन आप ख़रीदना चाहते हैं तो 7-8 लाख रुपए में 1 एकड़ ज़मीन मिल जाती है और उस ज़मीन को 2 से 3 साल लगेगा एक्विजिशन होने के लिए। तो उसका 30 लाख रुपीस तक पर एकड़ आपको रिटर्न्स आ जाता है गवर्नमेंट से। जो ज़रूरतमंद किसान हैं उनसे हम आपको, ऐसे जो भी ज़रूरतमंद किसान रहेगा जिसकी ज़मीन डैम में जा रही है, तो ऐसे किसान से मैं आपको ज़मीन दिला दूंगा आपके नाम पे, जो एक्विजिशन में जा रही है, जिस किसान को आज ज़रूरत है ऐसे किसान से। फिर वो आप एक्विजिशन होने वाली ज़मीन ख़रीद के 2 से 3 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे देती है। तो आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, बच्चों का माता पिता की जो वारस हक होता है, जो मतलब पैतृक अधिकार, जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी ज़मीन होती है, जो भी प्रॉपर्टी आती है, उसके ऊपर बच्चों की जो वारस अधिकार है उसके बारे में मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद में उसकी अगर कोई संतान लेडीज़ है, लड़की है, तो लड़की विवाहित है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी के, उसके डैडी की प्रॉपर्टी के ऊपर हक होता है? तो हाँ, उसकी जो संतान है, जो लेडी है, उसके अपने डैडी के प्रॉपर्टी के ऊपर उसका हक होता है। और 2005 से पहले एक कानून हुआ करता था, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इनमें संशोधन हुआ। 2005 के जो हिंदू उत्तराधिकारी जो अधिनियम था, मतलब जो एक्ट था, उसको वापस बनाया गया था। एक्चुअली क्या है, पुराने ज़माने में एक एक्ट हुआ करता था, तो वो हिंदू, उसमें ऐसा था कि सिर्फ बेटे को ही कर्ता माना जाता था और बेटे को ही सारे पैतृक जो भी संपत्ति होती थी उसके अधिकार मिलते थे। तो ये असमान कायदा था। तो 2005 में उसमें नए से बनाया गया उसको, और बेटियों को भी उसका अधिकार दिया गया, समान अधिकार दिया गया। तो इसमें कैसा होता है, 2005 का ये कानून है, एक संशोधन हुआ था, उसमें असमानता थी उस कानून में, के लिए उसको नया बनाया गया। अभी इसमें ऐसा है कि ये जो कानून है वो हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, इनके लिए ये कानून बनाया गया है। इसमें ऐसा होता है कि जो भी हमारी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर लड़का और लड़की, ये दोनों समान अधिकार होगा दोनों का। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टियाँ 2 तरीके की आती है। प्रॉपर्टी, हम जो भी वारसा प्रॉपर्टी रहती है वो 2 तरीके की आती है। उसमें एक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है
खुद कमाई हुई, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो विरासत में मिलती है। अब अगर इसमें ऐसा रहता है कि जो विरासत में जो ये 2005 का जो कायदा है उसके अनुसार अगर खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है तो ये पापा खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे जो खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है उसमें मुझे लड़की को हिस्सा देना है या नहीं देना है, या लड़के को हिस्सा देना है या नहीं देना है। लेकिन विरासत में मिली हुई जो प्रॉपर्टी है, जो उनके दादा से मिली थी, उनके परदादा से मिली थी, जो भी पैतृक प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर वर्णोपार्जित प्रॉपर्टी जो होगी उसके ऊपर बच्चों का समान अधिकार होगा, लड़की और लड़के दोनों का। हाँ, लेकिन जो स्वयं कमाई हुई प्रॉपर्टी रहेगी उसके ऊपर लड़की का थोड़ा सा डाउन साइड होता है। अगर वो पापा चाहे तो वो अपनी लड़की को हिस्सा दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बिल बना के। अगर कोई बिल नहीं बनाई है और उसके पहले ही वो व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, पापा की डेथ हो जाती है, तो फिर जो प्रॉपर्टी रहेगी उसके ऊपर दोनों का समान अधिकार होगा। स्वयं रोजगार वाली प्रॉपर्टी रहेगी तो भी ये एक तरीका होता है। अभी समझो किस बच्ची की शादी हो गई, शादी होने के बाद भी उसके मैके का हक उसको मिलता है, ऐसा कानूनन है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी शादी होने के बाद भी मैके में जो भी उसके पापा की प्रॉपर्टी, उसकी जो भी वार्षिक जो है उसके ऊपर मिलता है उनको। और अभी ये जो 9 सितंबर 2005 से ये जो कानून मुताबिक लाया हुआ है, इसके पहले की अगर जन्म हुआ रहेगा लड़की का तो उसके पिता और भाई की संपत्ति में वो बराबर की हिस्सेदारी होगी। देखिए, कभी भी डेथ हो जाती है ना तो सबसे पहले जो वारिस होते हैं वो बेटा बेटी, कोई भी वारिस में फर्स्ट होता है बेटा, फिर बेटी, उनकी मम्मी, और ये जो सारे रहते हैं ये ए कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद में अगर वो नहीं है, वो व्यक्ति, उसकी मम्मी जिसकी मौत हुई है उसके मम्मी डैडी भी, ये सब ए कैटेगरी में आते हैं। फिर बी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि उसका भाई हो गया, उसकी भाई के बच्चे हो गए, उसकी बहनें हो गई। अगर ए कैटेगरी के लोग नहीं हैं तो फिर उस जो भी स्वयं कमाई हुई प्रॉपर्टी होगी या तो फिर वर्णोपार्जित होगी, मतलब पूर्वजों से आई हुई होगी, तो भी उसके 2 कैटेगरी में, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो 2 कैटेगरी में उनका डिवाइड होता है। पहला जो है वो उसकी वाइफ, बच्चे और उसके मम्मी डैडी जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, ये ए कैटेगरी हो गई। और बी कैटेगरी हो गई जिसमें उसका भाई आ गया, उसके भाई के बच्चे आ गए, उसकी बहन आ गई, ये सारी बी कैटेगरी के लोग आ गए। तो कभी भी ये जो मैंने आपको आज जानकारी दी है, तो ये ऐसे 2 कैटेगरी में लोग रहते हैं। जो अगर मैंने ये जानकारी दी है, ये अगर आपको अच्छी लगती हो और आपको इससे कुछ ज्ञान मिला हो और हमारा काम अगर अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सारी जानकारी आप सारे लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।